प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के सामर्थी जीवित वचन के द्वारा आप सब बहुत सी आशीषें पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर चले। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुने तो इस विश्वास के साथ सुनिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है। बाइबल का लिखा हुआ हर एक वचन जीवित है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ये बात। बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि बाइबल के परमेश्वर के जितने भी वचन है वो जीवित है, वो जिंदा है, उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है। और जो उस वचन को विश्वास के साथ सुन ले, नम्रता के साथ सुन ले, तो वचन इस बात की गारंटी देता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन उन बारिश की बूंदों की तरह है जो एक बार अगर जमीन पर गिरे तो बिना जमीन को भिगोए वापस नहीं लौटती। इसका मतलब अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनिएगा तो परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से गारंटी आपके जीवन में काम करेगा ही करेगा। तो आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे। आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस मरकुस रचित सुसमाचार और उसका छठा अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार उसका छठा अध्याय और उसके हम लोग 31 पद से हम लोग 43 पद तक पढ़ेंगे। 31 वर्ष से 43 वर्ष तक पढ़ेंगे। मैं पूरे अध्याय को, पूरे इतने बड़े हिस्से को मैं पढ़ने नहीं वाला हूं, उसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं उसके कुछ कुछ अंशों को पढ़ूंगा। लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 31 वर्ष से, उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। यहां पर क्या लिखा हुआ है बाइबल में? यहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते थे तो लोगों की भीड़ उनके पीछे लगी रहती थी। लोगों की भीड़ उनके पीछे क्यों लगी रहती थी? क्योंकि पहला तो प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करते थे, बीमारों को चंगा करते थे। जितने भी बीमार प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, प्रभु यीशु मसीह उनमें से हर एक को चंगा करता था। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की ऐसी ऐसी गुप्त बातें बताते थे कि लोग उन बातों को सुनकर अचंभित होते थे, उनके मन में बहुत शांति मिलती थी। और इसीलिए हर समय प्रभु यीशु मसीह लोगों से घिरे हुए रहते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो उनके खास 12 चेले थे और उसके अलावा और भी कुछ अनुयायी थे, उनसे कहा कि देखो ऐसा है कि हम लोग बहुत भीड़ से घिरे हुए हैं हर समय। चलो हम लोग कहीं कोई एकांत पर चलते हैं, क्योंकि हम लोग थके भी हुए हैं और हम लोगों ने खाया भी नहीं है। तो किसी आपका वो जो झील के दूसरी ओर हम लोग चलेंगे, लेक के, उस तालाब के, उस नदी के दूसरी ओर चलेंगे और वहां पर जाकर हम लोग अपना थोड़ा आराम करेंगे और खाना भी खाएंगे। लेकिन क्या होता आगे सुनिए। आगे लिखा हुआ है 33 पद से, 33 पद में लिखा हुआ है, बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। क्या लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ये डिस्कस किए कि चलो हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं और वहां हम लोग थोड़ा बैठेंगे, तो लोगों ने इस बात को सुन लिया।
लोगों ने इस बात को सुन लिया और वो लोग उनके पीछे पीछे चले गए। इतने तेजी से उनके पीछे पीछे गए सारी की सारी भीड़ कि यीशु मसीह के उस जगह में पहुंचने से पहले वो भीड़ पहले से ही पहुंची हुई थी। और इसीलिए जब यीशु मसीह उस जगह में पहुंचे और उस भीड़ को देखा, तो यीशु मसीह फिर से उस भीड़ को अच्छी अच्छी स्वर्गीय बातें सिखाने लगे। आगे क्या होता है सुनिए। उसी में लिखा हुआ है आगे कि 35 पद से लिखा हुआ, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली है। तो बहुत देर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, भीड़ को, जो बहुत भीड़ थी, हजारों हजार की भीड़ थी, उस हजारों हजार के भीड़ को जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुना दिए, दिन ढल गया, शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, तब चेलों ने कहा कि प्रभु अब इन लोगों को जाने दे, क्योंकि किसी के पास भी कुछ भी खाने को नहीं है। क्योंकि सब अपने घर से बहुत दूर आए हैं, सब अपने नगर से, अपने गांव से बहुत दूर आए हैं आपसे वचन सुनने के लिए, और कोई भी कुछ लेकर नहीं आया। इसलिए सारे के सारे लोग भूखे हैं। इसलिए अब क्या होगा इनका? लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोला, नहीं, इन्हें भूखे नहीं लौटने देना है, इन्हें भूखे नहीं रहने देना है, इन्हें भूखे नहीं सोने देना है। मैं खिलाऊंगा इन्हें। तुम लोग मेरे चेले लोग, तुम लोग खिलाओगे इन्हें। चेले लोग बोलने लगे, हम कैसे खिलाएंगे प्रभु? तो यीशु बोला, क्या है तुम्हारे पास? चेले लोगों ने 5 रोटी दी, चेले लोगों ने 2 मछली दी। प्रभु यीशु मसीह उसी 5 रोटी और 2 मछली पर प्रार्थना किए, परमेश्वर को धन्यवाद दिए और कहा, इसे बांट दो और हजारों की संख्या के लोगों को बिठाओ और अच्छे से खिलाओ। इस 5 रोटी और 2 मछली में से ही अच्छे से खिलाओ। चेलों ने हजारों हजार लोगों को अच्छे से घास पर बिठाया और उन लोगों को इसी 5 रोटी और 2 मछली से अच्छे से खिलाया। और आगे क्या लिखा हुआ है सुनिए। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। 42 पद, सब खाकर तृप्त हो गए, सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर गई और कुछ मछलियों से भी। सब खाए और तृप्त हो गए। प्रभु यीशु मसीह उसी 2 मछली, उसी 5 रोटी में से हजारों हजार लोगों को खिलाए, और हर एक आदमी, हजारों की संख्या में, 5,000 केवल पुरुष थे, हो सकता है 5 से 10 हजार महिलाएं होंगी, 5 से 10 हजार बच्चे होंगे, यानी करीब करीब 15-20 हजार लोग समझ के चल सकते हैं आप। 15 से 20 हजार लोग थे, और हर एक इंसान, वहां मौजूद हर एक इंसान, बाइबल बताती है कि अच्छे से खाए और पूरी तरीके से तृप्त हुए, पूरी तरीके से तृप्त हुए। एक वर्जन में, अंग्रेजी वर्जन में पढ़ता हूं, वहां लिखा हुआ है, एंड दे एट until they were full। कहने के मतलब कि वो इतना खाएं कि उनका पेट पूरी तरीके से भर गया, गले तक भर गया। वो तब तक खाए और उसके बाद भी बच गया। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। गौर करिए, वहां पर किसी के पास कुछ खाने को नहीं था। वो बिल्कुल एक जंगल के बीच में थे, अपने गांव, अपने देश से बहुत दूर थे। वहां पर आसपास में कुछ भी नहीं था खाने को। किसी के पास कोई रोटी, कोई मछली, कुछ नहीं थी। बस यही 2 मछली और 5 रोटी से ही प्रभु यीशु मसीह ने हजारों हजार लोगों को भरपेट खिलाया। थोड़ा बहुत नहीं खिलाया, लेकिन बाइबल बताती है भरपेट खिलाया। हालेलुया। वचन क्या कहता है? मत्ती के 5 अध्याय में लिखा हुआ है, मत्ती के 5 अध्याय में, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वचन कहता है वे लोग तृप्त किए जाएंगे,
तृप्त किए जाएंगे, उनका पेट भर दिया जाएगा, उनका जीवन भर दिया जाएगा। ये लोग जब यीशु मसीह के पास गए और शाम हो गई तो ये लोग भूखे थे, ये लोग कमजोर थे, हजारों की संख्या की लोग, ये लोग भूखे थे, ये लोग कमजोर थे, ये लोग निर्बल थे, इनके पास कुछ था नहीं, सांसारिक रूप में खाने को कुछ था नहीं। हो सकता है आज के तारीख में, हो सकता है आज के तारीख में आप भी अपने जीवन में बहुत सी बातों में, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी बातों की कमियां हैं। जिस प्रकार उन लोगों के पास उस समय खाने की कमी थी, जिस प्रकार उस समय उन लोगों के पास रोटी की कमी थी, मछली की कमी थी, उसी प्रकार हो सकता है आज आपके जीवन में, जिंदगी में बहुत सी बातों में कमी है। हो सकता है आपके जीवन में शांति की कमी है, हो सकता है आपके जीवन में आनंद की कमी है, हो सकता है आपके जीवन में एक अच्छे जीवन साथी की कमी है, हो सकता है आपके शादीशुदा जीवन में अच्छा पति पत्नी के रिश्ते होने की कमी है, हो सकता है आपके परिवार में प्रेम और आनंद और शांति और एकता और मेल मिलाप की कमी है, हो सकता है आपके पास नौकरी की कमी है, हो सकता है आपके पास पैसे की कमी है, हो सकता है आपके पास अच्छे सेहत की कमी है, आपके पास चंगाई नहीं है, अच्छे सेहत की कमी है, हो सकता है आपको अपने भविष्य को लेकर आप सोचते हैं कि मेरे भविष्य को लेकर मुझे डर लगता है, मेरे भविष्य में मुझे कमी दिखाई देता है। हो सकता है आप अपने जीवन के दूसरी और बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा जन है जिसके जीवन में आपको लगता है सब कुछ अच्छा नहीं है। हो सकता है आपके अंदर अच्छे चरित्र की कमी है, अच्छे स्वभाव की कमी है, पवित्रता की कमी है। हो सकता है आपके परिवार में किसी के जीवन में अच्छे चरित्र की कमी है, अच्छे स्वभाव की कमी है, पवित्रता की कमी है। हो सकता है आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति की कमी है। हो सकता है आप सेवा करते हैं, सेवकाई करते हैं, लेकिन उसमें भी कमी है। आपके जीवन के कोई भी बात को लेकर आज आपको अगर ये लगता है कि उसमें कमी है, आपके बच्चों को लेकर आपको लगता है उनके जीवन में कुछ कमी है, आपके पास संतान की आशीष की कमी है, आपके पास कोई भी दूसरी आशीष की कमी है, तो बाइबल आज यहां पर बता रहा है कि उन लोगों के पास भी कमी थी, उन लोगों के पास भी घटी थी, उनके पास भी उस समय सांसारिक रूप में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके हर कमी को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके हर कमी को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह उन्हें खाली पेट नहीं लौटने दिए। प्रभु यीशु मसीह उन्हें उसी घटी के साथ, उसी कमी के साथ नहीं लौटने दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कितना दिया उन्हें? बाइबल क्या बताती है? प्रभु यीशु मसीह ने कितना दिया उन्हें? इतना दिया कि उनका पेट पूरी तरीके से भर गया। कहने का मतलब तब तक प्रभु यीशु मसीह उन्हें देता रहा जब तक कि वो पूरी तरीके से भर नहीं गए। आज यीशु मसीह आपसे कह रहा है, इसी वचन के द्वारा आज यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को भी, आपके परिवार के जीवन को भी, आपके बच्चों के जीवन को भी, आपके शादीशुदा जीवन को भी, आपके रोजगार को, आपके धन की आशीष की बातों को, आपके सेहत को, आपकी बीमारी की बातों को, आपके मन की शांति की बातों को, आपके उज्जवल भविष्य की बातों को, आपके जीवन से जुड़े हर बातों को, आपके आत्मिक जीवन की बातों को, आपके विनती प्रार्थना के लाइफ को लेकर, आपके यीशु मसीह के साथ रिश्ते में जो कमी है उस बात को लेकर, हर बात को लेकर आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि वो भर देंगे, आपके जीवन को भर देंगे, आपके जीवन को इतना भरेंगे अपनी भरपूरी से। यीशु मसीह अपनी भरपूरी से, अपनी आशीषों से अपने स्वर्ग को खोल देंगे। प्रभु यीशु मसीह, मलाकी में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने स्वर्ग को खोल दूंगा। स्वर्ग में सब कुछ है मेरे प्रियो, स्वर्ग में शांति है, स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में धन है, स्वर्ग में चंगाई है, स्वर्ग में सब कुछ है। और उस स्वर्ग को प्रभु यीशु मसीह खोल देंगे आपके ऊपर, ताकि आपके ऊपर लिखा हुआ है अपरंपार बेहिसाब आशीषों की बारिश हो। और तब तक बारिश होगी आपके जीवन में आशीषों की,
तब तक बारिश होगी आपके परिवार के जीवन में आशीषों की, तब तक बारिश होगी आपके बच्चों के जीवन में आशीषों की, जब तक कि आपका जीवन और आपके प्रियों का जीवन पूरी तरीके से यीशु की आशीषों से भर ना जाए। पूरी तरीके से यीशु की आशीषों से जब तक आप तृप्त ना हो जाए, पूरी तरीके से यीशु की आशीषों से जब तक आप परिपूर्ण ना हो जाए, तब तक प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी आशीषों से भरते चले जाएंगे। आपके जीवन के हर कमियों को दूर करते चले जाएंगे। जैसे उनके जीवन में खाने की कमी थी, उसको दूर किया यीशु ने जड़ से, वैसे ही आपके जीवन से भी आपके जीवन से जुड़ी हर कमी को प्रभु यीशु मसीह जड़ से खत्म कर देंगे, हटा देंगे। क्या आप मान सम्मान में आपके जीवन में कमी हो गई है? क्या आपके इज्जत को लेकर आपके जीवन में कमी हो गई है? प्रभु यीशु मसीह इतनी महिमा, इतनी इज्जत देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप सफलता नहीं पा रहे हैं? क्या आपने पढ़ाई लिखाई, नौकरी, बिजनेस, शादी के जीवन को लेकर, परिवार के जीवन को लेकर, कोई भी बातों को लेकर आप सफलता नहीं पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इतनी सफलता देंगे, इतनी सफलता देंगे कि आपका मन, आपका पेट, आपका जीवन भर जाएगा, पूरी तरीके से सफलता से भर जाएगा। सफलता से आप तृप्त हो जाएंगे। इतनी सफलता यीशु मसीह में होकर आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप पूरी सफलता के भरपूरी में लबालब डूब जाएंगे। इतनी आशीष परमेश्वर देना चाहता है आपको और देगा। प्रभु यीशु मसीह कभी अपने लोगों को कमी में नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने लोगों को घटी में नहीं छोड़ता। इन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने, सबको, सोचिए हजारों हजार लोग थे, एक को भी नहीं छोड़ा, एक को भी खाली पेट नहीं छोड़ा। उसी प्रकार आप में से किसी के भी जीवन को, आप में से किसी के भी जीवन को प्रभु यीशु मसीह खाली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपनी हर आशीषों से भर देंगे, बेहिसाब तरीके से भर देंगे। एक बात, वो बात ये है कि ये जो हजारों की संख्या के लोग थे और इनके जीवन में कमी थी, लेकिन इनके जीवन के कमियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरीके से अपने चमत्कार से भर दिया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह जहां जा रहे थे, ये लोग यीशु मसीह के पीछे लगे पड़े हुए थे। ये लोग यीशु मसीह के पीछे लगे पड़े हुए थे। यीशु मसीह नदी के उस पार जा रहे हैं तो ये लोग भी नदी के उस पार जा रहे हैं। यीशु मसीह कहीं और जा रहे हैं तो ये लोग भी यीशु मसीह के पीछे कहीं और जा रहे हैं। यीशु मसीह अगर गांव शहर से बहुत दूर जा रहे हैं तो ये लोग भी अपने गांव शहर को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे बहुत दूर जा रहे हैं। इन्हें और कुछ मतलब नहीं था, ये दिन रात लगातार यीशु के पीछे चलना है, यीशु के वचनों को सुनना है, यीशु के शिक्षाओं को सुनना है। यीशु जहां जाते थे वहां पहले यही लोग, भीड़ की भीड़ पहुंच जाती थी, पैदल पैदल चले जाते थे। मत्ती में क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा 5 अध्याय में लिखा हुआ है, धन्य है वे, किस्मत वाले है वे, भाग्यशाली है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, उनके जीवन में हर भरपूरी की तृप्ति होगी, हर भरपूरी की तृप्ति। धर्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही धर्मी है, प्रभु यीशु मसीह ही धर्म है। और बाइबल बताती है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे भूखे और प्यासे हैं। अभी इस घटना के द्वारा हमने सीखा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रति भूखे और प्यासे होते हैं, मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, मुझे यीशु मसीह के वचनों को सुनना है, मुझे यीशु मसीह के वचनों को जीना है, मुझे यीशु मसीह के शिक्षाओं को पाना है, मुझे यीशु मसीह के शिक्षाओं में डूबना है, मुझे यीशु चाहिए और सिर्फ यीशु चाहिए, मुझे यीशु के वचनों को सीखना है, मुझे यीशु को पुकारते रहना है, मुझे यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखना है, मुझे यीशु मसीह में डूबे रहना है। हालेलुया। आप यदि लगातार निरंतर इन भीड़ों की तरह, ऐसी भीड़ की तरह, इन लोगों की तरह अगर आप लगातार यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखेंगे, लगातार यीशु मसीह के खोज में लगे रहेंगे। ये लोग लगातार यीशु मसीह को ढूंढते रहते थे, यीशु आज कहां है, यीशु आज कहां जा रहा है, हमें भी वही जाना है। आप भी अगर लगातार प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ढूंढते रहेंगे, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते रहेंगे, प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास बनाए रखेंगे, लगातार प्रभु यीशु मसीह को पुकारते रहेंगे, अपने मन में लगातार प्रभु यीशु मसीह को याद करते रहेंगे,
सुबह दोपहर रात हर समय नौकरी करते हुए, काम करते हुए, कहीं आते जाते लगातार अपने मन में यीशु मसीह को याद करते रहेंगे, यीशु मसीह को पुकारते रहेंगे। और जब जब मौका मिले यीशु के वचनों को सुनते रहेंगे, यीशु के वचनों को पढ़ते रहेंगे, यीशु के शिक्षाओं को सीखते रहेंगे और लगातार निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे, यीशु में होकर प्रार्थना में बने रहेंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन हमेशा, जिंदगी भर, हमेशा जिंदगी भर। तो प्रभु यीशु मसीह आपको गारंटी दे रहे हैं अपने वचन में। प्रभु यीशु मसीह गारंटी देते हैं अपने वचन में कि जो यीशु मसीह के प्रति भूखा और प्यासा होगा, मैं उसे तृप्त कर दूंगा। उसके जीवन के हर कमियों को मैं स्वर्गीय आशीषों से भर दूंगा। उसके जीवन के हर कमियों को मैं स्वर्गीय आशीषों से भर दूंगा, लबालब भर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके भविष्य के जीवन में, आपके पढ़ाई लिखाई के जीवन में, आपके करियर के जीवन में, आपके नौकरी के जीवन में, आपके व्यवसाय के जीवन में, आपके पैसे के जीवन में, आपके शारीरिक चंगाई के जीवन में, आपके मन की शांति के जीवन में, आपके पारिवारिक प्रेम शांति एकता के जीवन में, आपके धार्मिकता के, आपके आत्मिकता के, आपके पवित्रता के, आपके चरित्रता के जीवन में, आपके जीवन से जुड़ी हर बातों में प्रभु यीशु मसीह आपको बेहिसाब तरीके से भर देंगे। ये उनका वादा है। मत्ती 6 अध्याय 33 पद में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह के राज्य को ढूंढता रहेगा उसके जीवन में परमेश्वर कभी कोई कमी नहीं होने देगा। आप सफलता देखेंगे, बेहिसाब सफलता देखेंगे, अपने जीवन में बेहिसाब सफलता देखेंगे। आपके जीवन में या आपके परिवार के लोगों के जीवन में अगर बुरी लत है, वो बुरी लत जड़ से खत्म हो जाएगी और आप पवित्र हो जाएंगे। आपके परिवार के लोग पवित्र हो जाएंगे। आपके स्वभाव में कमी है, आपके परिवार के लोगों में स्वभाव में कमी है, वो स्वभाव अच्छा हो जाएगा, यीशु की तरह अच्छा हो जाएगा। सब कुछ आपके जीवन में भरपूरी से होगा, स्वर्ग से आएगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से भेजेंगे। यीशु मसीह ने रोटी और मछली को स्वर्ग में दिखाया और सब तृप्त हो गए। यीशु मसीह स्वर्ग से ही आपकी आशीषों को भेजेंगे। आपको अच्छे जीवन साथी की आशीष देंगे, अच्छे नौकरी की आशीष देंगे, प्रमोशन की आशीष देंगे, धन की आशीष देंगे, चंगाई की आशीष देंगे, अच्छे बच्चों की आशीष देंगे, अच्छे परिवार की आशीष देंगे, अच्छे जमीन, अच्छे घर, अच्छे सब चीजों की आशीष देंगे, अच्छे मन की आशीष देंगे, मन की शांति की आशीष देंगे, आपको अच्छे चरित्र की आशीष देंगे, अच्छे स्वभाव की आशीष देंगे, हर किस्म की आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक से और सामर्थ से भी प्रभु आपको भरेगा। यीशु के बेहिसाब पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ से, प्रभु यीशु के विश्वास से, परमेश्वर के वचन के ज्ञान से, हर बातों से प्रभु यीशु मसीह आपको बेहिसाब तरीके से भरेंगे। दाऊद कहता है कि परमेश्वर को मैं ढूंढता रहा। दाऊद कहता है परमेश्वर को मैं ढूंढता रहा और इसलिए परमेश्वर ने इतनी आशीषों से मुझे भर दिया कि मेरा आशीषों का कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके आशीषों के कटोरों को भी बेहिसाब तरीके से भरेंगे। आप अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर दुखी हैं, आप अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आज अपने वचन के द्वारा आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपके जीवन के हर दुख दूर होंगे और उन दुखों के बदले में बेहिसाब सुख और आनंद आ रहा है। इतना आएगा कि आप तृप्त हो जाएंगे, आपका परिवार तृप्त हो जाएगा, आपका मन भर जाएगा, आपका पेट भर जाएगा, आपका जीवन भर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बेहिसाब आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो किसी को नहीं छोड़ता। जितने भी उसके पास गए, हजारों की संख्या में जितने भी उसके पास गए, एक को भी खाली हाथ नहीं लौटाया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह आपको भी खाली हाथ कभी नहीं लौटाएंगे। बस करना क्या है, यीशु के पीछे चलते रहिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलते रहिए। केवल आज और कल और परसों नहीं, लेकिन जिंदगी भर चलते रहिए। लगातार प्रभु के वचनों को सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लगातार यीशु मसीह को याद करके प्रार्थना करते रहिए। हर समय अपने मन में यीशु को पुकारते रहिए, यीशु के विश्वास में बने रहिए। और वचन गारंटी दे रहा है, जैसे उन लोगों का पेट भर गया, वैसे ही आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन हर आशीषों से बेहिसाब तरीके से भरेगा ही भरेगा। हालेलुया। इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारे महान, अच्छे, पवित्र परमेश्वर हैं। आप हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आप हमें कमजोर में देखकर, कमजोरी में देखकर, निर्बलता में देखकर, कमी में देखकर आपको अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हैं कि हमारी हर निर्बलताएं खत्म हो जाए, हर कमजोरी खत्म हो जाए, हर दुख खत्म हो जाए, और आप हमें तृप्त करना चाहते हैं। बेहिसाब तरीके से हर आशीषों से हमारे जीवन को भर देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? जिस प्रकार ये भीड़ हर समय आपके पीछे चलती थी, आपको ढूंढते रहती थी, प्रभु दया कीजिए, हमें भी आपको ढूंढते रहना है। निरंतर यीशु को ढूंढते रहना है, यीशु के शिक्षाओं को ढूंढते रहना है, यीशु के वचनों को ढूंढते रहना है, यीशु को प्रार्थना में ढूंढते रहना है। प्रभु दया कीजिए, मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। सब बच्चों पर दया कीजिए, और हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ करके अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और दया कीजिए अपने हर बच्चों पर प्रभु, कि ये लोग ईमानदारी से, सच्चे दिल से, केवल एक दिन नहीं, केवल 2 दिन नहीं, लेकिन जिंदगी भर यीशु, ये लोग आपको ढूंढते रहे, आपको खोजते रहे, आपके पीछे चलते रहे, आपके विश्वास में बने रहे। सच्चे दिल से प्रभु ये लोग आपके प्रति भूखे और प्यासे बने रहे। आपके वचनों को सीखने की भूख, आपके वचनों को जानने की भूख, प्रार्थना में यीशु को ढूंढने की भूख हमेशा इनके अंदर लगी रहे, और ये लोग आपके पीछे हमेशा चलते रहे, आपके विश्वास में बने रहे पिता। क्योंकि जब ये लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे आपने उस भीड़ को पेट भर के खिलाया, पेट भर के आशीषें दी, वैसे ही आप इनके जीवन में, इनके जीवन के हर क्षेत्र में आप पेट भर कर आशीष देंगे, बेहिसाब आशीष देंगे। स्वर्ग चीर कर आप आशीषों के बाढ़ उंडेल देंगे इन लोगों के ऊपर, और इनका मन, इनका जीवन पूरी तरीके से यीशु में होकर तृप्त हो जाएगा, हर आशीषों से तृप्त हो जाएगा। प्रभु दया कीजिए, अपने बेहिसाब आशीषों से अपने बच्चों को भरिए, और अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाही के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता, इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी बातों के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप सब निश्चित रूप से बहुत आशीषित हुए हैं, और इसी प्रकार प्रभु के पीछे चलते रहिए। परमेश्वर आपको जीवन भर आशीषित रखेंगे। मैं फिर अगली बार आप लोगों के साथ मिलूंगा, आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में मेरे सभी प्रियों को फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।